क्या पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा मसला 130 अरब डॉलर का कर्ज है और इसके सूद की किस्तें हैं, या मसला मुल्क में सरमायाकारी का ना आना है? जी बिल्कुल, ये मसाइल तो हैं लेकिन ये सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक मसला ऐसा है जो नज़र भी नहीं आ रहा और मुल्क से डॉलर ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे लकड़ी को दीमक चाटती है और रियासत डिफ़ॉल्ट तक पहुँच जाती है। जी, इसका नाम है पाकिस्तान में ग्रे करेंसी मार्केट। आप डॉलर एक्सचेंज कराने जाएं और कोई आपको डॉलर का रेट मार्केट रेट से 3-4 रुपए ज़्यादा ऑफ़र करे तो ये समझ जाएं कि ये ग्रे मार्केट का एजेंट है और आपके जिस डॉलर के पाकिस्तानी रुपए ज़्यादा ऑफ़र हुए हैं वो डॉलर स्मगलिंग में इस्तेमाल होने जा रहा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये डॉलर स्मगलिंग में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इंपोर्टर्स के लिए ये लाजिम होता है कि वे बैरून मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करें। इस तरह उन्हें तमाम ज़राए के कानूनी कागजात का रिकॉर्ड रखना पड़ता है और जिन ज़राए से उन्होंने डॉलर हासिल किए लेकिन स्मगलिंग के लिए बैंकों का चैनल इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक इलीगल कारोबार है। इसलिए स्मगलर्स इस ग्रे मार्केट से डॉलर्स ख़रीदते हैं। स्मगलर्स डॉलर को अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए मुल्क से गुजरने वाले कंटेनर्स को अफ़गानिस्तान पहुंचने से पहले ही ख़रीद लेते हैं। इस तरह इन कंटेनर्स के अंदर मौजूद माल जैसे अफ़गानिस्तान उतरना था जिसे वो यहाँ अनलोड हो जाता है, जबकि इस माल की अदायगी कैश डॉलर की शक्ल में हो जाती है और हमारे डॉलर इस ग्रे मार्केट के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। ईरान से स्मगल शुदा चीज़ें ख़रीदने में भी यही डॉलर इस्तेमाल होता है। इससे मुल्क को दोहरा नुकसान होता है। पहला ये कि हुकूमत को इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स वो नहीं मिलता, हुकूमत उन टैक्सेस से महरूम हो जाती है, और दूसरा ये कि मुल्क से डॉलर के रिज़र्व जो हैं ज़ाहिर है वो बाहर निकल जाते हैं। पिछले साल जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा था तो इस ग्रे करेंसी मार्केट के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया था। तो उस क्रैकडाउन के बावजूद भी इस मार्केट ने एक साल में मुल्क को 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, यानी इतना डॉलर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बाहर गया। अब इसको रोका तो गया था लेकिन खदशात अभी भी मौजूद हैं और ये अभी भी सब कुछ हो रहा है। ये कैसे रुक सकता है ये सारा मामला, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र पराचा साहब, इस ग्रे मार्केट में इतनी बड़ी तादाद पे सबसे पहले ये ज़रा बताइएगा ये डॉलर पहुँचता कैसे है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया मदू करने का। देखिए जनाब, बात यह है कि अब बहुत सी बातें तो आपने अपने अभी जो तज्ज़िये के अंदर बता दी हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाहूँगा कि जो पीडीएम हुकूमत के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसके अंदर आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जो कि न सिर्फ करेंसी ऑफ स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, और वो जो स्मगलिंग थी हर किस्म की, जिसमें चाहे आपका चावल हो, चीनी हो, गंदम हो, आपका खाद हो, हर चीज़ को कंट्रोल किया गया, जो कि डॉलर 350 ग्रे मार्केट में चला गया था और इंटर बैंक में 330-35 रुपए में चला गया। और रोज खबरें आ रही थी खुदा ना करे मुल्क के डिफॉल्ट की या 300-500 रुपए डॉलर होने की। तो वो तो सारा क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, उनकी टीम को, जो चीजें ठीक हुई। हमारा जो रेमिटेंस ग्रे मार्केट में चला गया था हवाले के अंदर, जो हमारा करेंसी चला गया था ग्रे मार्केट के अंदर, वो वापस आ गया। हमारी रेमिटेंसेस भी पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हो गई हैं और जो एक्सचेंज कंपनीज इंटर बैंक में डॉलर्स दे रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर परसेंटेज वाइज से इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले 2 माह से हम ये देख रहे हैं ये दोबारा कमी वाक़ई हुई है जी। और उसके अंदर कमी वाक़ई होने की मेन वजह ये है, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, आपकी इलाकाई जमातें हैं और आपके जो ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन हैं, जो उन सब का उन सब जमातों में स्मगलर्स मौजूद हैं। उनका फायदा इसी के अंदर है और ये माफिया है। और
जब हमने ये देखा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बॉर्डर्स को बंद किया और कानून पे अमल दरामद कराने की कोशिश की, जिसके ऊपर कोयटा में चमन बॉर्डर पे 8 से 9 माह धरना रहा, अफगानिस्तान में भी ऐसा ही रहा। अफगानिस्तान 6 बॉर्डर्स लगते हैं, सिवाय पाकिस्तान के बाकी सब जगह वो लोग थ्रू पासपोर्ट और वीजा जी हाँ, हर जगह चेक एंड बैलेंस है सिवाय पाकिस्तान के। जी, सिवाय पाकिस्तान के। और अब हमने ये देखा कि हुकूमत ने, जो हुकूमत में भी काली भेड़े हैं या एफबीआर में या हर जगह, उनके प्रेशर में तो इसका मतलब है कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। ये हम कंट्रोल नहीं, सिर्फ इसको रोक भी सकते हैं मुकम्मल तौर पर, अगर रोकना चाहें तो। ये कोई ऐसा नहीं है कि नामुमकिन सी बात तो नहीं है ये। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसान बात है। इसके लिए विल चाहिए, ठीक है। विल सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, बरमला एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ या फौज के अलावा कहीं पे कोई विल नजर नहीं आ रही। और हमने ये देखा कि जब आर्मी ने कंट्रोल किया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल, उनके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान, वो सब एक्टिवेट हो गए। आपने जिक्र किया अफगान ट्रेड ट्रांजिट का, तो वो हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, ईरान के साथ भी बोझ है। उन दोनों ममालिक की फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको स्मगलिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सबकी विल चाहिए, नंबर 1। सही। नंबर 2, जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनको हमको लाजमी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी 20-25 साल में बहुत ख़राब है। अगर हम अपने इर्द गिर्द ममालिक को देखें, जो सन 1990 और 2000 तक हमारा जहाँ कुछ परसेंटेज का फ़र्क था, से कि कहीं $10 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, कहीं 15, कहीं 20, तो हम तो 15 से 25 पे आए हैं।